झारखंड के 24 जिलों के नाम गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रांची, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा नए नए प्रयोग होते आए हैं। हमारे साथ शिक्षक हैं महेंद्र जी। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या किया। उनके बारे में संक्षिप्त परिचय देते हैं कि उन्होंने पहले स्कूल के बच्चे को, सरकारी स्कूल के बच्चे को कुरकुरे, बिस्किट, इसके रैपर से पढ़ाना शुरू किया। ऐसे में गांव के लोग उन्हें कूड़े वाले सर भी कहा करते थे, लेकिन उनका ये प्रयोग क्रांति ला दिया उस क्षेत्र में। अब बच्चे इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए। अब उन्होंने एक नया पद्धति लाया है और वो पद्धति भी काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। हम बात करेंगे उनसे और जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या किया, इसकी भी सोच कहाँ से। पर सर, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपने क्रांति लाया है स्कूली बच्चों में। जो बच्चे घर में रहते थे, मजदूर के बच्चे हैं, वो बच्चे पढ़ने लगे। आखिर सर मन में बात आई कहाँ से कि ऐसा कुछ किया जाए? बिल्कुल सर, हमारी जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है उसमें बच्चों को एक आनंद की अनुभूति नहीं हुआ करती थी। पहले आप देखते होंगे रटन विद्या, दोहराना, नकल करना, दंड का विधान था। उसमें बच्चे भयाक्रांत रहते थे पढ़ने से। लेकिन आनंददायी शिक्षण के इस कार्यक्रम को चलाने से हमें काफ़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। अभी के समय में हमने जो शुरुआत की है वो है रैपिड लर्निंग एक्टिविटी का, कि बच्चे तेज गति से कैसे सीख सकते हैं। इसमें बच्चों को यह बताया जाता है, उसके लिए हम पहले प्रोसेस तैयार करते हैं, उसे अब फिर प्रैक्टिस कराते हैं। प्रैक्टिस कराने के बाद उसमें कुछ खामियां रह जाती हैं, उसका हम लोग उस बच्चे को सॉल्यूशन करके बताते हैं और उसके बाद उसकी तैयारी करते हैं और एक खेल विधि में ला करके उसे हम शिक्षा प्रदान करते हैं और उनमें वाक क्षमता का विकास होने लगता है और बच्चे 20 सेकंड में, 30 सेकंड में बहुत से चीज़ों को वो सीख जाते हैं। तो ये रैपिड लर्निंग एक्टिविटी की शुरुआत हमने फिलहाल की है। सर, ये तो विदेशों में था, क्या हिंदुस्तान में कभी इस तरह का कुछ हुआ है पहले, या पहला प्रयोग आप कर रहे हैं? जी नहीं, कुछ तो जानकारी मिलती है कि कहीं मतलब कि अन्य राज्यों में स्पीड लर्निंग को जोर दिया जा रहा है, रैपिड लर्निंग को जोर दिया जा रहा है। लेकिन हम इधर 2022 से जनवरी-फरवरी से लगभग रैपिड लर्निंग एक्टिविटी की हमने शुरुआत की है और काफ़ी उपलब्धियां मिल रही है। सर, आपने दिखाया कि बच्चे दोनों हाथ से लिखते हैं, ये कला क्या है? जी, बच्चों को हम लोग देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि एक हाथ से लिखने की क्षमता तो सबों में होती है, लेकिन ये जो हमने कार्यक्रम चलाया है कि उभय हस्त कौशल का विकास करना, दोनों हाथों से काम करने की क्षमता का विकास, ताकि बच्चों को एक हाथ पर ही जोर ना पड़े, दूसरे से भी कार्य करने की क्षमता का विकास उनमें हो सके। इसलिए बच्चे को हमने अंग्रेजी और हिंदी में दोनों हाथों से लिखने की प्रवृत्ति जागृत करने के लिए इस उभय हस्त कौशल को विकास में लाया है। सर, अगर बात की जाए तो आप पहले कूड़े वाले सर पूरा करते थे आपको, आखिर उसका क्या कारण है? ऐसा है सर कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ही नहीं, बहुत से बच्चों में अंग्रेजी के प्रति उनकी भय होती है और पुस्तकीय जो भाषा है और पुस्तकीय जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको पढ़ने से वे भागते हैं, डरते हैं, उनमें आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो हमने विभिन्न प्रकार के कुरकुरे है, लेस है या बिस्किट है या अन्य सामग्रियों की जो रैपर थे उन पर हम बच्चों का प्रयोग शुरू किया। तो बच्चे बहुत ही आसान तरीके से उसका स्पेलिंग भी बोल देते थे, वजन भी बोल देते थे और वह वस्तु किस चीज़ से बनी हुई है उनको भी पढ़ने का शौक मने हो जाता था। साथ साथ वो देख पाते थे कि इसका मूल्य क्या है, प्राइस क्या है, कि इसमें हम जो सो अगर मान लीजिए जिस चीज़ को खा रहे हैं तो कहाँ पर उसको प्राइस लिखा हुआ है। तो इसमें एक भाषा कौशल का विकास हो जाता था, गणितीय क्षमता का विकास हो जाता था,
ताकि बच्चों में नवाचार, जिसको आप इनोवेशन जो अभी कह रहे हैं, और इनोवेशन सिर्फ जो मतलब कि शिक्षण में ही नहीं है, नवाचार शिक्षण में ही नहीं है, तमाम टेक्नोलॉजी में नवाचार है। और नवाचार कहने का मतलब है कि जो शिक्षण की हमारी प्रविधियां पूर्व से हैं उनको बदलने की जरूरत नहीं है, उन्हें खारिज करने की जरूरत नहीं है, उनमें सिर्फ नए तरीके इस्तेमाल करने की जरूरत है और नए तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। सर, कोविड काल के दौरान जो परेशानियां आई छात्रों को, और आप जो लाए हैं एक नया तरीका, उससे कितना भरपाई हो रहा है उस गैप का? जी, ऐसा है कि कोविड काल में बच्चे की स्थिति को सभी लोग मूल्यांकित कर रहे थे और किए भी हैं कि बच्चे उस समय भी खेलते ही थे, ऐसा नहीं कि नहीं खेलते थे, लेकिन वहाँ कर की परिस्थिति पर निर्भरता था कि उनके अभिभावक उनको कितने बाहरी वातावरण में जाने देते हैं। तो उनमें एक प्रकार से नहीं पढ़ने की प्रवृत्ति आ जाने से उनके मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ा, और मानसिक विकास पर प्रभाव जब पड़ा और वे जब हमारे विद्यालय में कोविड काल के बाद आने लगे तो कुछ वो नया देखना चाहते थे, नया जानना चाहते थे कि ताकि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ कि हम 2 साल लगातार हम अपने घर में बैठे रहे। तो इसीलिए हमने रैपिड लर्निंग को लाया कि ताकि उसे तेज गति से सिखाने का प्रयास बच्चों को करके उस गैप को पाटा जा सके। आपको राज्यपाल से भी पुरस्कृत किया गया, क्यों किया गया था, कब किया गया था, क्या आपका? राज्यपाल, माननीय राज्यपाल से हमारी जो इनोवेशन के लिए हमें सम्मानित किया गया था। अभी तो वर्तमान समय में हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं और उनके विचार भी हम लोग राजभवन में सुने थे। बहुत ही अच्छा आनंददायी माहौल में उन्होंने हम लोग को और भी कार्य करने के लिए प्रेरित किया था और 2018 में 27 अगस्त 2018 को हम लोग को सम्मानित राजभवन में किया गया था और उसी नवाचार के लिए जिसमें कि रैपर के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास हम कर रहे थे, उसी के क्षेत्र में उन्होंने हमें सम्मानित किया था। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार बेहद महत्व रखता है और आज वो शिक्षक हजारीबाग के करके दिखा रहे हैं। जरूरत है ऐसे शिक्षकों से सीख लेने की और विभाग को भी चाहिए ऐसे शिक्षकों को उस जगह पर पहुंचाए जहां अन्य छात्र भी लाभ उठा पाए। गौरव प्रकाश, लगातार.com, हजारीबाग।